हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तैयारी 3.0 की जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच। उसी को लेकर के यहाँ पे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 जिलों से नोटिस आपकी जारी कर दी गई है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 4 जिलों से जो नोटिस जारी की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपके दिए गए हैं और काउंसलिंग कहाँ पर होगा, काउंसलिंग का स्थल कहाँ पे है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उसके बाद एक नई अपडेट देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जिलेवार सफल अभ्यर्थियों की संख्या, जैसे आपकी 87,774 पदों पे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें से 63,000 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में उनका जो है किस जिले में कितने कितने अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। जिला आवंटन को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के जो है डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हो चुकी हैं, उसको सुधार करने के लिए, उसको री अपलोड करने के लिए मांग चल रही है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीवी 4 जिलों से जो नोटिस जारी आपकी की गई है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ से भी प्राप्त होती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी नोटिस जारी की गई है वो है यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास से नोटिस जारी की गई है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की ज्ञापांक संख्या इतना द्वारा जो है निर्धारित वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग कार्यक्रम निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना की ज्ञापांक संख्या इतना और 14/12/2024 को द्वारा संशोधन के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण जो है किया गया है तथा था। यहाँ पे पुनः पत्रांक संख्या जो है दिया गया है 20/12/2000 वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग हेतु संशोधित तिथि अनुसार रोहतास जिला अंतर्गत जो है काउंसलिंग का जो स्थल है निर्धारण करते हुए निम्न निर्देश यहाँ पे निर्गत किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो संशोधित है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है टीआरई 3.0 और यहाँ पे 21 जो है 1/2025 से 30/1/2025 तक संशोधित दिनांक। और काउंसलिंग का जो स्थल है वो डीआरसीसी मोकर में है, सासाराम। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिए उनकी रिजल्ट के साथ आवंटित जिला में उपस्थित होना है। ठीक है, और अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग के लिए तिथि एवं टाइम का स्लॉट निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। जैसे कि इसके पहले एक अपडेट आई थी आपकी जो जिसमें बताया गया था कि लखीसराय से, ठीक है, लखीसराय से वहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली थी जिसमें आपके जो है 4 स्लॉट बनाए गए थे। ठीक है, 4 स्लॉट यहाँ पे बनाए गए थे और लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग स्लॉट है, कहीं पे 4 तो कहीं पे 5 है, 5। ठीक है, लखीसराय में आपका शायद 5 बना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग का कार्य प्रगति पूर्वाह्न 9 बजे से स्टार्ट होगा और 5 स्लॉट में आपकी प्रारंभ की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहेंगे कि 5 स्लॉट यहाँ पे निर्धारण किया गया है। ठीक है, जैसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे 5वां। ठीक है, ये सभी 5 दिए गए हैं। 9 बजे से स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखिए 5 बजे तक ये चलने वाली हैं। तो ये आप देख ही पा रहे हैं कि ये नोटिस आपका जो है रोहतास सासाराम यहाँ पे दिया गया है। डीआरसीसी स्थल आपका मोकर सासाराम में यहाँ पे काउंसलिंग स्थल ये कराई जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काउंटर का नाम और पर्यवेक्षक जो दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई हैं। उसके बाद यहाँ देखिए और चीज़ें हैं और भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए काउंटर पर्यवेक्षक, प्रतिनियुक्त डाटा ऑपरेटर, सत्यापन हेतु कर्मी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई। उक्त नामित कर्मियों के अलावा सहयोगी पर्यवेक्षक सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई, जिसमें आप बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत पर्यवेक्षक पदाधिकारी से प्रारंभ विद्यालयों के अभ्यर्थियों का जो है अभिलेख प्राप्त करने हेतु अनुज कुमार लिपिक, ये सारी चीज़ें जानकारी दी गई है। तो किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे कराई जाएगी। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम। ठीक है, वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसिल का कार्य विभागीय निर्देशानुसार पर्यवेक्षक करेंगे एवं सत्यापन विभागीय प्रावधान के आलोक में हो तथा किसी भी परिस्थिति में गैर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र सत्यापन न हो, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है। जिस प्रकार से आपका जो है लखीसराय में जो नोटिस आपकी जारी की गई थी वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपकी दी गई थी। देखिए यहाँ पे सब कुछ क्या क्या चाहिए, यानी कि आपका सी टेट या स्टेट बी टेट, ये सारी जानकारी यहाँ पे साझा किया गया है। तो अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड, स्व अभिप्रमाणित एवं उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को लेकर के यहाँ पे जाना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे रोहतास। ठीक है, दिया गया है ये आपका रोहतास सासाराम। ठीक है, ये नोटिस पहला हो गया।
उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नोटिस आपका यहाँ पे जारी किया गया वो है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण को लेकर के। यहाँ पे सारी चीज़ें वही है जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण के संबंध में यहाँ पे आपको जब 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी काउंसलिंग होने वाली थी, ठीक है, सारी चीज़ें वही जानकारी दी गई है, सिर्फ जो है यहाँ पे तिथियाँ आपकी जो है परिवर्तन की गई हैं, यानी कि पश्चिमी चंपारण को लेकर के। यानी कि जो आपके स्लॉट बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे 5 स्लॉट में ही कराए जाएंगे, जो पश्चिमी चंपारण को लेकर के दिया गया है। ये सारी जानकारी आप देख पा रहे हैं कि DRCC यहाँ पे पश्चिमी चंपारण बेतिया, DRCC पश्चिमी चंपारण बेतिया में ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। और यहाँ पे काउंसलिंग स्थल वही बनाया गया है, DRCC मौका, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन हेतु सामान्य निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु जो है यहाँ पे डेट टाइम स्लॉट के आधा घंटा पूर्व वेरिफिकेशन स्थल पर जो है सर्वप्रथम संबंधित काउंटर ऑनलाइन उपस्थित दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे सत्यापन ही निर्धारित काउंटर पर प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य किया जाएगा। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि जब वेरिफिकेशन आपकी कराई जाएगी, मतलब कि जो आवंटित होगा, आपका जो डेट आवंटित होगा, टाइम का स्लॉट क्या होगा, जैसे भी हमने आपको बताया कि 5 स्लॉट में आपके रखे गए हैं, ठीक है, 5 स्लॉट आपके बनाए गए हैं, जिसमें से पहला आपका शुरू होगा 9 बजे से लगा करके, और यहाँ पे 9 से लगा करके 9:30 बजे तक आपका चलने वाला है, ठीक है। ये वही चीज़ बताई जा रही है कि डेट और टाइम और स्लॉट आधा घंटा पूर्व वेरिफिकेशन स्थल पर सर्वप्रथम संबंधित काउंटर पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। उसके बाद से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं आधार सत्यापन के उपरांत ही निर्धारित काउंटर पर प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य किया जाएगा। तो आप समझ गए कि जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड प्लस आपका मोबाइल नंबर दोनों लिंक आपका होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि सिर्फ सत्यापन हेतु नामित कर्मी विभागीय नियमानुसार सिर्फ अर्हता प्राप्त पूर्व से कार्यरत शिक्षक वेरिफिकेशन कराएंगे। उनके द्वारा प्रधान शिक्षक परीक्षा के समय पोर्टल पर यहाँ पे अपडेट दी गई है, कई सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं कि वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो है पत्र मिलान के पश्चात सही पाया जाएगा, गलत पाया जाएगा, संदेहास्पद पाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि DRCC बेतिया मोकर में यहाँ पे आपका जो, उसके बाद यहाँ पे समाहरणालय कैमूर भभुआ से जो आपकी नोटिस जारी की गई है, देखिए इसके पहले ये भी आपकी नोटिस जारी की गई थी जिसमें स्लॉट को लेकर के बताया गया है। इसमें सिर्फ टाइमिंग यहाँ पे जो दिनांक है वही परिवर्तन यहाँ पे किया गया है, बाकी सारी जानकारी आपको वही चीज़ है कि TRE 3.0 के जो यहाँ पे रहेंगे काउंटर का पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्ति कर्मी, ठीक है, क्योंकि डेट ही सिर्फ परिवर्तन यहाँ पे किया गया है, बाकी सभी जानकारी वही है। जैसे आपकी जो भी नोटिस आपको जारी की गई है, चाहे कैमूर का हो, चाहे रोहतास का हो, चाहे पश्चिमी चंपारण का हो, लखीसराय का हो, सभी चीज़ें वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आरक्षण दावा संबंधी मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क प्रति वाला, ये सारी जानकारी यहाँ पे जो है साझा किया गया है जो भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ देखिए रोहतास हो गया आपका पहला, ठीक है, पहला नोटिस, दूसरा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, ये यहाँ पे 4-5 नोटिस आपको जो है जारी किए गए हैं। और इसमें जो है लखीसराय वाला हमने आपको पहले भी दिखाया था कि लखीसराय से क्या कुछ अपडेट वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक चीज़ और यहाँ पे यहाँ पे एक डाटा आपका देखने को मिल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि TRE 3.0 PRT के जिलावार सफल अभ्यर्थियों की जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं किस जिले में कितने कैंडिडेट हुए हैं। देखिए यहाँ पे समस्तीपुर में जो है 1700 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, पूर्णिया में देखिए 1452, मधेपुरा में 1124, उसके बाद सुपौल में जो है 524, नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में 480 हैं, और पूर्वी चंपारण में 400 यहाँ पे 74, ठीक है, 474 आपका पूर्वी चंपारण में। जमुई की अगर बात करें तो 468, ठीक है। रोहतास 400 यहाँ पे दिया गया है कि रोहतास में 466, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 2 जगह पश्चिमी चंपारण की नोटिस और रोहतास की, ठीक है, इसको दिखाया हमने। बेगूसराय में देखिए यहाँ पे बेगूसराय की बात करें 449, ये आपका जो है PRT का है, ठीक है, PRT का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बेगूसराय 449, किशनगंज में देखिए 446 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सीतामढ़ी में 395, नवादा में 371, वैशाली में 363, कैमूर में 342, शेखपुरा में जो है 310, गोपालगंज में 299, जहानाबाद में जो है यहाँ पे दिया गया है कि जहानाबाद में 297 कैंडिडेट, ठीक है। अभी हमने कैमूर का भी आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे भोजपुर बक्सर, ठीक है, भोजपुर बक्सर और मुंगेर में 262, सारण जो है 254, सिवान में 217, मधुबनी में 180, अररिया में 169, लखीसराय से जो नोटिस आई है उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि DRCC कहाँ पर आपकी जो है आपकी यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 151 कैंडिडेट PRT के सिलेक्ट हुए हैं, अरवल में 22, शिवहर में जो 19, औरंगाबाद में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन। यानी कि अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर के बात करिए तो टोटल आपकी जो है सेलेक्ट कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो 18,400 यहाँ पे
48। ये टोटल अगर यहाँ पे ऐड करेंगे आप तो ये पीआरटी के लिए था। ठीक है, आपने देखा कि कितने जिलों में कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। ये आपका पीआरटी का है। अभी आपका बाकी है 6 to 8 का, 9 to 10 का, फिर 11 to 12 का। ठीक है, देखिए जो डीवी 4 जिलों से आपकी नोटिस जारी की गई है, सब कुछ डाटा वही है। ठीक है, उसमें काउंसलिंग का स्थल जो बताया गया है वो वही है, सिर्फ डेट ही परिवर्तन उसमें किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है, सभी चीज़ें उसी प्रकार से हैं जैसे हमने लखीसराय का नोटिस आपको दिखाया था, उसी प्रकार से सब चीज़ दिया गया है। एस टेट, बी टेट, ठीक है, सी टेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। और उसके बाद से अगर बात करें जिला आवंटन और री अपलोड को लेकर के, देखिए अभी जिला आवंटन को जो संशोधित जिला आवंटन की जो मांग चल रही थी, अभी उसके संबंध में कोई ऐसी अपडेट नहीं देखने को मिल रही है कि आपका जो है जिला आवंटन फिर संशोधित किया जाए। लेकिन अगर बात करें हम लोग की जो 21 जनवरी से लगा करके जो 30 जनवरी के बीच आपकी काउंसलिंग है, उसी के आधार पर आप जो है अपनी काउंसलिंग में जो है उपस्थित होंगे अभी तक। और संशोधन को लेकर के अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई हुई है। री अपलोड को लेकर के बात करें तो देखिए आयोग को इसके में नोटिस जारी करना चाहिए और यहाँ पे मौका देना चाहिए, जैसे आपकी पुरानी भर्तियों में दिया गया था। जैसे टीआरई 1.0 की भर्ती में भी आपको मौका दिया था, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती में भी 1.0, मतलब कि मौका दिया गया था और ये सबको पता है। नोटिस भी जारी की गई है और नोटिस हमने आपको दिखाया भी था। तो आयोग को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आयोग के जो सचिव हैं वहाँ पे, उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई निर्देश आएगा तभी जाकर के चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जिलों से नोटिस जारी की जा रही हैं, उसको आप देख करके बिल्कुल अपनी तैयारी बनाए रखिए। ठीक है, अगर डेट में कोई परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है तो वो अलग की बात है, लेकिन तैयारी आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है।